हेलो फ्रेंड्स, डीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये टॉपिक क्या है? मोमेंटम। बिल्कुल मोमेंटम पढ़ना है, क्योंकि इसके बाद में हमें न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है। और उसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना है कि मोमेंटम क्या होता है और कैसे किस चीज़ पे अप्लाई करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम उदाहरण से, एग्जाम्पल से समझते हैं कि मोमेंटम कैसे वर्क करता है। उसके लिए हमने क्या लिया? सबसे पहले दो बॉल लिए। एक तो क्रिकेट बॉल लिया। क्रिकेट बॉल क्यों लिया? क्योंकि वो थोड़ा सा हैवी होता है। और वहीं पे दूसरा टेनिस बॉल लिया, जो कि वो लाइट होता है। ठीक है, दोनों को सेम स्पीड या सेम वेलोसिटी से थ्रो किया गया, फेंका गया। ठीक है, अब उसके बाद में जब कैच करने वाले इंसान ने कैच जब किया, तो टेनिस बॉल को कैच करने में उसको कम फोर्स लगाना पड़ा। ठीक है, और वहीं पे जो क्रिकेट बॉल है उसको रोकने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा। इसका क्या रीजन था? देखो, ज्यादा मास होगा तो ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, कम मास होगा तो कम फोर्स लगेगा। मोमेंटम जो है वो कंजर्व तो करता है, लेकिन इसके साथ साथ में वो मास को और फोर्स को दोनों को बैलेंस करके रखता है। ठीक है, यहीं पे अगर दोनों बॉल सेम लेते हैं, यहाँ पे भी क्या लेते हैं हम? क्रिकेट बॉल लेते हैं। ठीक है, ये भी क्या हो जाता? क्रिकेट बॉल हो जाता। तब ये भी सेम फोर्स ही लेता। ठीक है, अगर दोनों के जो वेट है वो सेम है, तो आगे चल के हमें कैच करने में सेम फोर्स ही लगेगा। आया समझ में? एक नया एग्जांपल, उसमें क्या करना है हमें दोनों जो बॉल लेने हैं वो तो सेम वेट का लेना है। ठीक है, सेम वेट का हमने बॉल तो ले लिया, लेकिन उसके साथ में ही जो इसकी वेलोसिटी है वो डिफरेंट है। एक की वेलोसिटी ज़्यादा है, मान लो इसकी मोर वेलोसिटी। ठीक है, और इसकी लेस वेलोसिटी है ना। अब हमने मास तो सेम ले लिया, लेकिन इसकी वेलोसिटी चेंज कर दी। तब वो फोर्स, हमें उसको स्टॉप करने के लिए हमें फोर्स क्या लगाना पड़ेगा? तो जहाँ पे ज़्यादा वेलोसिटी होगी वहाँ पे हमें उस बॉल को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मोर वेलोसिटी मोर फोर्स। ठीक है, वेलोसिटी अगर ज़्यादा है तो जो फोर्स लगेगा वो भी ज़्यादा लगेगा, और वेलोसिटी अगर कम है तो फोर्स भी क्या लगेगा? कम लगेगा। ठीक है, यहाँ पे मोर वेलोसिटी मोर फोर्स। समझ में आया? लेस वेलोसिटी लेस फोर्स। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इस दो एग्जाम्पल से हमने दो चीज़ समझा। एक तो वेलोसिटी में रिलेशन समझ लिया, और दूसरा रिलेशन समझा हमने किसमें? दूसरा रिलेशन समझा हमने मास में। ठीक है, ये तो हो गया वेलोसिटी वर्सेस फोर्स। ठीक है, और यहीं पे सेकेंड था, जिसमें क्या था कि मास वर्सेस फोर्स। ठीक है, इसमें क्या था? मास ज़्यादा होगा तब ज़्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, मास कम होगा तो कम फोर्स लगेगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वही है, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होगा। ठीक है, और मास कम होगा तो यहाँ पे फोर्स भी क्या होगा? कम होगा। आया आपको समझ में? ठीक है, अब इन दोनों एग्जाम्पल से आपको कंक्लूजन निकालना है कि मोमेंटम का एक्चुअली मोमेंटम क्या कहता है। तो इन दोनों एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आया कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। अगर मास बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, और वहीं पे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी और स्पीड है। स्पीड या वेलोसिटी बढ़ाते हैं तब भी फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि जो मोमेंटम है, जो फोर्स है, फोर्स और मोमेंटम जो है वो दोनों इस पे क्या करेंगे? इस पे डिपेंड रहेंगे। किस पे? मास पे और वेलोसिटी पे। तो चलिए हम मोमेंटम को उसके डेफिनेशन से समझते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? मोमेंटम का डेफिनेशन कहता है द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डिफाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मतलब मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? मास एंड वेलोसिटी। मास एंड वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या कहलाएगा? मोमेंटम कहलाएगा। ठीक है, मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं? P से, मास को M से, वेलोसिटी को V से। ठीक है, जहां पे P क्या होता है? मोमेंटम ऑफ बॉडी। ठीक है, P क्या हो जाएगा? मोमेंटम ऑफ बॉडी। ठीक है, M क्या हो जाएगा? मास ऑफ बॉडी। ठीक है, और वहीं पे V क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बॉडी। आया समझ में? ये क्या हो गए? इसके सिंबल हो गए। ठीक है, तो जो मोमेंटम है वो M
एंड v, मतलब मास और वेलोसिटी इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अगर इसमें से नोट लगा के देखो, अगर इसमें से कोई बॉडी है और वो रेस्ट पे है, रेस्ट पे होगा तो इसका मतलब क्या होगा, कोई बॉडी ये रेस्ट पे है, ठीक है, रेस्ट पे होगा, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, 0। और अगर वेलोसिटी 0 होगी तो p इक्वल्स टू m इंटू v, यानी m इंटू 0, मतलब जो मोमेंटम है आपका वो भी क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। समझ में आया? अब कोई बॉडी है तो उसका मास तो कुछ ना कुछ होगा ही, लेकिन वेलोसिटी क्या हो सकती है, 0 हो भी सकती है। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी 0 हुई तो मोमेंटम तब भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी एसआई यूनिट क्या है। तो मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या होती है, मोमेंटम की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, या फिर केवल डॉट लगा दो, ये भी ठीक है। समझ में आया? तो ये इसकी एसआई यूनिट होती है। साथ में मोमेंटम ये पूछा जा सकता है, मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है या फिर स्केलर क्वांटिटी होती है। अच्छा, तो मुझे इसके पहले बताओ, मैं आपको बार बार पढ़ा रही थी तो उसमें बीच में बार बार बोल रही थी वेलोसिटी। आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी, बिल्कुल, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। जब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे मोमेंटम भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। ठीक है, इसके साथ में ही अगर ये कहा जाए कि जो मोमेंटम है वो वेलोसिटी बढ़ाने पे बढ़ेगा और वेलोसिटी कम करने पे कम होगा, तो क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। इसका मतलब है कि अगर हम कोई क्वेश्चन करते हैं, वहां पे पूछ लेता है कुछ, तो हम बता सकते हैं कि जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ठीक है, समझ में आया आपको? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना जरूरी है। मोमेंटम की जितनी भी बेसिक से बेसिक चीजें होती है मैंने आपको बता दिया। अब आइए समझते हैं इसको एक क्वेश्चन से। तो देखिए ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मोमेंटम। अपने को क्या निकालना है, मोमेंटम। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन है उसको उसके लैंग्वेज से समझना है। ठीक है, तो व्हाट इज अ मोमेंटम ऑफ अ मैन ऑफ मास। उस मैन का जो मास है वो कितना है, मास कितना दे रखा है, 75 kg। जो जो गिवन है वो लिखना है अपने को। When he walks with the uniform velocity of 2 मीटर पर सेकेंड। उसने बोला कि जो मैन है वो 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, उसको मोमेंटम बताना है। मोमेंटम पूछा है हमसे। ठीक है, तो मोमेंटम फॉर्मूला क्या है, P इक्वल्स टू एम इंटू वी। ठीक है, तो P इक्वल्स टू एम कितना है, 75 इंटू 2, वेलोसिटी कितना हो गया, 150 kg मीटर पर सेकेंड। आया समझ में? ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से और भी क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं और इसको जितने अच्छे से या फिर समझ में आए तो दोबारा इसको रिवाइज करके आप देख लेना, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। इसके साथ में ही नया लेक्चर हम पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक करना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। धन्यवाद।